अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमारे चैनल पर 100+ वीडियो मौजूद हैं। जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या कि गल्फ़ में आना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वॉच कीजिए, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे NONC कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि कंट्रोल जब किसी भी LCP का या कि कोई भी फीडर पिलर वगैरह में जब हम कंट्रोल करते हैं किसी भी रिले को या कॉन्टैक्टर को या टाइमर को, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये NONC का कॉन्सेप्ट जो होता है। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक जो स्विच होता है आम, जो हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं घर में, एक जो स्विच है आम हालत में वो होता है, मान लीजिए ये हम अगर सिंबल लेंगे तो ये NO का कॉन्सेप्ट है। NO का सिंबल रहेगा। NO मीन्स नॉर्मली ओपन, यानी ये अभी ओपन है। जैसे एक लाइट का जो स्विच है आम हालत में वो NO होता है, और जो ही हम उसको ऑन कर देते हैं, मान लीजिए ये स्विच है, और जब हम इसको पुश करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे हम ऑन करते हैं स्विच को तो ये NC हो जाएगा। देखा जाए तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट है NONC का। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल पे अप्लाई करते हैं तो उस वक्त कुछ दोस्त कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये कॉन्टैक्टर, इसके ऊपर लिखा हुआ है NONC NONC NO, ठीक है, NO यानी ये अभी नॉर्मली हालत में ओपन है। जैसा कि मल्टीमीटर की मदद से भी हम चेक करके बताएंगे। ये जहाँ पर NO लिखा हुआ है ये ओपन है, और जो कॉन्टैक्ट जिस पर लिखा हुआ है NC ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने बीजर पर रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये ओपन है, NO नॉर्मली ओपन, ये आपस में कनेक्ट है। NC जहाँ पर लिखा हुआ आपको बीप सुनाई दे रही होगी, ठीक है। NC का मतलब आपस में कनेक्ट है, नॉर्मली क्लोज है, और NO का मतलब ये देखिए नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब क्लोज। यानी जब हम स्विच ऑन कर देते हैं उसमें से पावर गुजरना शुरू हो जाएगी पावर, तो वो NC हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके लिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्टर स्विच की, तो इसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो भी इस पर लिखा हुआ है NO, ठीक है। यानी ये NO है इस वक्त नॉर्मली हालत में, और इसके बाद जब हम इसे अभी हम इसे चेक करके बताएंगे आपको मल्टीमीटर से। अभी ये नॉर्मली हालत में NO है, NO नॉर्मली ओपन, और जो ही हम इसको किसी साइड पे मूव करते हैं उसके बाद चेक करते हैं, अभी भी ये NO ही शो हो रहा है। और अभी हम इसको दूसरी साइड पे ऐसे मूव करते हैं, हाँ ये देखिए अभी 3 और 4 NC हो गए। ये आपको बीप सुनाई दे रही होगी, मल्टीमीटर पर रीडिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए ये अभी NC हो गया। और जो दूसरा है 3 4 वो ओपन है, NO है नॉर्मली ओपन, ठीक है दोस्तों। सेलेक्टर स्विच को हम यूज़ करते हैं जब हम LCP कंट्रोल पैनल लगाते हैं, तो वहाँ पर इसको मैनुअल पर चलाने के लिए और ऑटो पर चलाने के लिए कंट्रोल कर, यानी इससे कंट्रोल बनाएंगे NONC के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जो ही हम एक साइड पे पुश करते हैं तो एक साइड से हम ऑटो की वायर डाल के सेंसर को दे देते हैं, और दूसरी साइड से सीधी वायर चली जाती है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, ठीक है दोस्तों।
सेलेक्टर स्विच। इस पर हमारी पहले ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जो दोस्त वो वॉच करना चाहते हैं वो भी वॉच कर सकते हैं। और तीसरा ये भी रिले है जो कि यूज़ की जाती है LCP में, लाइट कंट्रोल पैनल में, सेंसर को कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर LDR का सिंबल बना हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा एक वायर है जो LCP को जाएगा वो हम यहाँ से लेंगे, इस टर्मिनल से। और इस पर आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा, ये ओपन है। अगर सही से नज़र आ रहा हो तो अच्छी बात है, ये देखने की कोशिश कीजिए। इस पर जो सिंबल बना हुआ है ये ओपन का निशान दे रहा है आपको, ओपन है। तो जो ही LDR वर्क करना शुरू करेगा नाइट में तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये NO है और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो NC हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। यानी ऑफ हालत को NO कहा जाता है और ऑन हालत को NC। तो उसके बाद अगर हम एक टाइमर लेते हैं तो टाइमर पर भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो ये देखने की कोशिश कीजिए। इसमें 2 कॉमन है, एक नंबर NO है, NC रहेगा, और 3 नंबर में NO है। यानी जब हम पावर प्रोवाइड करेंगे 2 में तो वो पावर चली जाएगी सीधी A में भी, 1 में भी चली जाएगी। और जिसके बाद जब इसका टाइमर जितना हमने सेट किया हुआ है, यानी 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद कोई चीज़ ऑन करना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से 3 में पावर आएगी। यानी 1 में पावर बंद हो जाएगी और 3 में पावर आ जाएगी। तो यानी जो NO NC है अभी वो NO हो जाएगा और जो NO है वो NC हो जाएगा। यानी जिसमें पावर आ रही है वो पावर बंद हो जाएगी और जिसमें पावर नहीं आ रही उसमें पावर आना शुरू हो जाएगी। NO NC का यही मतलब होता है। और इस पर जब भी आप किसी भी रिले, कॉन्टैक्टर या टाइमर वगैरह को पावर देते हैं तो उस पर पावर उसकी ज़रूर चेक कर लें। यानी जैसा यहाँ पर लिखा रहेगा 230 वोल्टेज है, और इस पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर भी लिखा हुआ है 230 240 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। यानी किसी भी रिले को, किसी भी कॉन्टैक्टर को, किसी भी इक्विपमेंट को पावर देने से पहले उस पर जो उसकी वोल्टेज रे होती है वो यानी आप स्टडी कर लिया करें ऊपर कितना लिखा हुआ है वोल्टेज। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था NO NC का ये थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकता है। तो NO NC का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि ऑफ इंडिकेटर लगाते हैं हम और ऑन इंडिकेटर, और उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो स्टार डाटा कनेक्शन होता है या रिवर्स फॉरवर्ड जो कनेक्शन होता है, या कि इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग के लिए भी हमें इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, या रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑन ऑफ इंडिकेटर होते हैं उनको भी आप NO NC का जो ये कॉन्टैक्ट होते हैं इनसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन दोस्तों के कुछ क्वेश्चन बाकी हों वो प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।